सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का निधन। 20 साल से कोमा में थे अल वलीद बिन खालिद। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। दरअसल एक हादसे में सऊदी अरब के युवराज के सिर में गंभीर चोट लगी थी और उससे उनके मस्तिष्क में आंतरिक ब्लीडिंग हुई, इंटरनल ब्लीडिंग। वो कोमा में चले गए। बाद में युवराज को रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कई सालों तक मेडिकल सपोर्ट पर रहे। आखिरकार सऊदी अरब के युवराज अल वलीद बिन खालिद का शनिवार को निधन हो गया। युवराज अल वलीद बीते 20 वर्षों से कोमा में थे। इस वजह से अल वलीद बिन खालिद को स्लीपिंग प्रिंस के नाम से भी दुनिया भर में जाना जा रहा था। साल 2005 में लंदन में एक कार हादसे का वो शिकार हो गए थे। उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। सिर में गहरी चोट लगने के बाद अल वलीद कोमा में चले गए थे। 15 साल की उम्र में कोमा में गए प्रिंस अल वलीद ने कोमा में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। युवराज के निधन पर उनके पिता ने बयान जारी कर कहा कि खुदा की इच्छा और उनके आदेश में विश्वास रखने वाले दिलों और गहरे दुख के साथ हम अपने प्यारे बेटे प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के लिए शोक मनाते हैं। दरअसल लंदन में पढ़ाई के दौरान ही वो हादसे का शिकार हुए थे। तब वो एक सैन्य कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान युवराज को चोट लगी थी। इस हादसे में युवराज के सिर में गंभीर चोट लगी थी। उनके सिर के अंदर मस्तिष्क में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और वो कोमा में चले गए थे। बाद में युवराज रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए। 20 सालों तक मेडिकल सपोर्ट पर वो रहे। किसी करिश्मे से ये कम नहीं है। इस दौरान 1-2 बार उनके शरीर में हलचल देखी गई, लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञों को दिखाने के बाद भी युवराज कोमा से बाहर नहीं आ पाए। युवराज के पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल बेटे की जान बचाने की कोशिशों में लगे रहे। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। उनका कहना यह था उनके पिता का कि सिर्फ अल्लाह ही उनके बेटे की मौत का समय तय करेंगे। युवराज अल वलीद बिन खालिद 3 भाइयों में सबसे बड़े थे।